बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। तंग आकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठा कर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसा कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि क्या करे, कैसे कमाए पैसे। अचानक उसे डुगडुगी पीटने की आवाज सुनाई। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 असरफियां इनाम में मिलेगी। मदन कहता है, क्या 100 असरफियां? मदन राजमहल की ओर चल पड़ता है। चलते चलते वह सोच रहा था कि मैंने तो कभी कविता तो रची ही नहीं, क्या सुनाऊंगा वहाँ जाकर। लेकिन वह मस्त स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी गर्दन झटकते हुए उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। मदन सोचता है, क्यों न अभी अपनी कविता शुरू की जाए। यह सोचकर मदन कहता है, खुदर खुदर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए चलता गया। वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। तुरंत ही मदन के मुंह से एक पंक्ति निकल आती है, सुरुल सुरुल का पीवत है। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा। इतने में एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। वह इधर उधर झांक रही थी। देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झाक का खोजत है। तीनों पंक्तियों के वह रटते हुए चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई, हम जानत है का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। कितने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था। तभी आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। तुरंत ही उसने आगे की पंक्तियां भी तैयार कर ली। सरक सरक का भागत हो, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। अब सिर्फ एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चित था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। आप कौन है साहब? धन्नू सा भाई भन्नू सा। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी। धन्नू सा भाई भन्नू सा, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता की अंतिम पंक्ति बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई। खुदर खुदर का खोदत है, सुरुल सुरुल का पीवत है, ताक झाक का खोजत है, हम जानत हो का ढूंढत है, सरक सरक का भागत हो, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। धन्नू सा भाई भन्नू सा। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या अर्थ होगा इस विचित्र कविता का? पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई थी। मदन की कविता उनको सता रही थी। खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। तो राजा सोचते हैं, शायद इसी तरह से इस पहेली को मैं बूझ पाऊं। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। एक चोर वही धन्नू सा था, जिसने इस दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदर खुदर का खोदत है। चोरों ने सुना तो चौंककर रुक गए। डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए पानी लाए थे। धन्नू सा ने उठकर एक आधा घूंट निगला। तभी राजा साहब बोले, सुरुल सुरुल का पीवत है। इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। और राजा ने फिर कहा, ताक झाक का खोजत है।
यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भाग जाएं। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे, पर राजा की आवाज आई, हम जानत है का ढूंढत है, हमसे ना बच सकत है, धन्नु सा भाई धन्नु सा। धन्नु सा की तो सांस वहीं रुक गई। उसने सोचा, अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए, अब भूलकर भी ऐसा काम नहीं करूंगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। इन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लूटते लूटते बचा था। मदन को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल। मदन को सोना चांदी से माला माल कर दिया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के रहने के लिए काफी धन था।